इंजन जो है इसका बहुत ही पावरफुल है। अरे बाप रे बाप, खड्डे। ट्रैक्शन कंट्रोल अभी ऑफ है। वाह भाई साहब, ये होता है पावर। लेकिन जो एक करंट फील होना चाहिए ना बॉडी में, वो मज़ा नहीं आया। कहीं ना कहीं मुझे KTM एडवेंचर एस, मुझे पता है कि आप लोगों को मेरा चेहरा देखना होता है, तो उसके लिए हम कर रहे हैं जुगाड़। तो जुगाड़ ऐसा है कि हम कर रहे हैं कैमरे की परचेस, लेकिन अब फ़िलहाल में उस बात को नहीं लाते। ये रही मेरी गाड़ी, और चेन ल्यूब वगैरह सब आप लोगों ने वीडियो तो देख ही लिया ऑलरेडी शॉर्ट्स में। फिर भी गंदी हो पड़ी है क्योंकि बारिश जो है पुणे में ज़्यादा हो रहा है। तो द सीन इज़ कि फाइनली हम लोग जा रहे हैं फाइनली Honda NX 500 के शूट करने के लिए, यानी कि राइड रिव्यू। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जो अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे बीच में, लेकिन अभी फ़िलहाल में थोड़ा सा मौसम स्लो हो गया है, तो फिर से स्टार्ट करेंगे अपन इसको। सो एक्चुअली आई हैव टू यूज़ दिस रोड बिकॉज बाहर का जो मेन रोड है वो बैरिकेड्स पूरे कवर अप करके रखे, और बीच में फिर भी ट्रैफिक घुसा पड़ा है। ऑलरेडी टर्न्स पे जो बैरिकेड्स लगाने थे वो कहीं और लगाए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अरे भाई साहब, ये रोड को कब से ऐसे ही करके रखा है, अब तक ठीक नहीं किया इसको, बनाया नहीं, इस रोड को ऐसे ही काटा कुटी करके रखा है, जिसकी वजह से अपने टायर जो है और ज़्यादा ख़राब होते। अरे बाप रे बाप, खड्डे। कब से यार, कब से बारिश के पहले रोड को कट करके रखा हुआ था कि कुछ काम करेंगे शायद इसमें, और ये ऐसा चिंदी चाले जैसे काम कर दे। फुल एकदम एडवेंचरस मोड में लाके खड़ा कर दिया हम लोगों को भी। अच्छा है अपने पास में इतनी हल्की फुल्की एडवेंचरस बाइक है, और हीरो जैसी कंपनी अपने लिए बाइक बनाती है। थैंक यू हीरो फॉर मेकिंग सच बाइक्स, लाइट वेट एंड ऑफ रोडिंग वो भी। कमिंग बैक टू द व्लॉग, हेलो अस्सलाम नमस्ते एंड वेलकम बैक। आप लोग पसंद करें। और ये क्या भाई, रास्ते में खेल रहे, अच्छी बात है। सो ऐसा है कि बॉस, आज हम लोग करने वाले Honda NX 500 का शूट, लेकिन इतने दिनों से हम लोग ये क्यों कर रहे हैं और क्या वजह है इसकी करने की। जैसे कि आप जानते हो, हमें हुआ है एक सुपुत्र लड़का, यानी कि हंसला उसका नाम है, और बंदे का स्वभाव ऐसा है कि हम कुछ और काम नहीं कर सकते, लिटरली हमें उसको ही ध्यान देना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे बहुत सारे काम 80% बंद हो चुके हैं। तो हंसला को क्या है ना, थोड़ा सा एक आफ्टरनून का टाइम होता है 2 घंटे का, हमने जहाँ पे उसको अकेला छोड़ दिया है। अब हंसला जो है अकेला रहेगा 4 बजे तक। ओह माय गॉड, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन सोल्यूशन ये है कि काम करते रहना है अपने को। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग एंड विल कीप डूइंग। सो येस गाइस, फाइनली द Honda NX 500 इज़ ओवर हियर, और 2-3 गाड़ियाँ जो अवेलेबल है। एक तो वो कलर में जो कि यहाँ पे सेम, और एक वाइट एंड ब्लैक में यहाँ पे। एंड एज यू कैन सी थोड़ा सा चेंज हो गया वातावरण, बिकॉज अभी जो है अवेलेबल हो चुकी है CBR 650R। अभी 650 आना बाकी है, इसके अलावा ट्रांसलब भी आया तो वो अंदर है। लेकिन इन सारे बाइक्स के रिलेटेड आपको वीडियोस जो है थोड़े टाइम के बाद में देखने को मिलेगा। तो अभी सबसे पहले जो है बाइक को बाहर निकालते हैं। एज यू सी, इसका सीट हाइट और गाड़ी का जो लेंथ भी है ना, मतलब कैमरे में इतना जस्टिफाई नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड है, बैठने के बाद में कुछ ऐसा दिखता है। एंड ऑल थैंक्स टू Honda बिग विंग, जो गाड़ी और गाड़ियों के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी आप लोग शॉर्ट्स एंड एवरीथिंग यू आर सीइंग अराउंड। ये जो हिस मोड है बाइक में, जिसकी चाबी कुछ ऐसी आती है, 1-2 चाबी आते हैं। इसके अलावा अगर हिस मोड ऑन है तो कोई दूसरी चाबी से ये बाइक जो है हैंडल लॉक भी नहीं खुलेगा और ना ही गाड़ी स्टार्ट होगी, तो कुछ ऐसे दिखती है। तो हिस मोड ऑन होने से क्या है ना, यहाँ पे दिखता है ये ब्लिंक होते रहेगा। सो अभी इसका मीटर जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन दिया है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे जो है ये मोड्स है, जैसे कि आपको सिलेक्ट करना है तो यू कैन सी यहाँ पे जो है चेंज होता हुआ नज़र आएगा आपको। तो जो भी है सारा आपका बटन हाथ में ही है। ऑलरेडी मैंने NX 200 का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है,
तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट व्लॉग ऑल्सो, और ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मज़ा आएगा। बिकॉज मैं एडवेंचर वाला बाइक चलाने में ज़्यादा ये रखता हूँ पैशन, तो एडवेंचर बाइक आज अपने हाथ में है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सो सेल्फ स्टार्ट यहीं पे है और पार्किंग इंडिकेटर्स, हैज़ार्ड लाइट्स यहीं पे ऑप्शन है, और तो ये कर दिया हमने स्टार्ट। सो एज यू सी माई हाइट और ये गाड़ी का हाइट, तो मेरे पैर जो है ना आराम से टच हो रहे ग्राउंड पे। राइडिंग अ 500 सीसी बाइक like 47 bhp and 43 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, तो कैसा फील होता है ज़रा आपको भी बताएंगे। सो फर्स्ट डाउन, बाकी 5 गियर ऊपर, तो 6 गियर बॉक्स स्पीड के साथ में आता है। इंजन जो है इसका बहुत ही पावरफुल है, 475 सीसी एंड न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। सो ये कुछ हैंडल का पोजीशन है, लेकिन मेरा सीटिंग पोजीशन कुछ अनकंफर्टेबल सा लग रहा है मेरे को। पावर है भाई गाड़ी में, 390 का पावर, 500 सीसी का पावर, कहीं तो भी थोड़ा सा सिमिलर फील हो रहा है। तो फर्स्ट गियर पे है, पिकअप मार के देखते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल अभी ऑफ है। वाह भाई साहब, ये होता है पावर। ये देख रहे हो पावर, देखो तो ये होता है पावर। ओह शाबाश। तो ट्रैक्शन कंट्रोल जो है ऑफ है। सुपर क्यूट बाइक, लिटिल मॉन्स्टर। तो इसका पार्किंग इंडिकेटर हम लोग चालू रखेंगे क्योंकि इसका भरोसा नहीं। तो ट्रैक्शन कंट्रोल अभी ऑफ है, तो इसको करते हैं ऑन। तो इसको प्रेस करके रखने से क्या है ना, 1-2 सेकंड में ऑफ होता है। प्रेस करके रखेंगे, ऑन हो जाएगा। तो फर्स्ट गियर के पिकअप में मतलब ये मेरे को लेके जाएगा। यस नाइस। हाँ, फीवर है बाइक में, तापमान है 100 डिग्री प्लस का, तो वो फील होता है कि बॉस यू आर राइडिंग अ 500 सीसी बाइक। बट टॉर्क इज समवेयर लिटिल बिट लो, क्योंकि सेकेंड गियर पे इतना खास पिकअप नहीं है। राइडिंग मोड्स के बारे में बात करेंगे तो ऑन रोड एंड ऑफ रोड है। तो सेटिंग अभी नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ी चल रही है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सिंबल आ रहा है, तो ये गाड़ी रुकने के बाद सिंबल चला गया। अब हम करते हैं इसमें कार्यक्रम। तो यहाँ देखो भाई, डिजिटल जो मीटर है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर बोला जाता है। TFT डिस्प्ले ऑफ 5 इंच। तो यहाँ पे फंक्शंस है शिफ्ट पॉइंट, जैसे कि आपको ऑलरेडी मैंने बताया है शिफ्ट पॉइंट क्या होता है। डिस्प्ले, ब्राइटनेस, ऑटो, इसका सेंसर जो है वो यहीं पे है, देख रहे हो। डे लाइट में कैसा होता है और नाइट विजन में कैसा होता है। थोड़ा अगर मैं इसके ऊपर पूरा हाथ रख दूं तो ये ब्लैक हो जाएगा, पूरा हाथ निकाल दूं तो वाइट हो जाएगा। फंक्शंस में अपने को देखना है एग्जैक्टली शिफ्ट पॉइंट क्या है। अच्छा, RPM का आप सेट कर सकते हो। हिस मोड, ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है। ये सारे होंडा बाइक्स में प्रीमियम है अभी। दिस इज ऑल अबाउट द होंडा NX 500। मैंने अभी तक खास इतना चलाया नहीं, तो थोड़ा चलाते हैं। इसका सिटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, बहुत ही लाइट वेट फील होता है, ऑलमोस्ट 200 kg। लेकिन ट्रांसलेब का भी कहीं वही था वेट, कहीं तो भी वही वेट था उसका, सिमिलर थोड़ा सा फील हो रहा था मेरे को। अब जो 500 का है वो हम लोग लेने वाले, थोड़ा लॉन्ग रूट डिस्टेंस राइड रिव्यू। बिकॉज 500 cc इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बाइक। अगर आप 450 हिमालयन, एडवेंचर 390 भी ये सब लेने की कोशिश में हो, क्योंकि इसका 475 cc का एक्चुअल इंजन है। सो 47 bhp है या नहीं वो आपको ही पता। अभी ट्रैफिक में भी थोड़ा चला के देखना आप लोगों के हिसाब से कैसा चलता है। स्लीपर क्लच असिस्ट है और क्विक शिफ्टर है इसमें। थर्ड गियर में भी पावर है, देख रहे हो। पावर है भाई, बाइक में पावर है, बट वो एडवेंचर वाली फीलिंग नहीं है बाइक में। जो एक्चुअल मिलनी चाहिए ना वो नहीं है एडवेंचर वाली फीलिंग।
इससे बेटर मुझे फील हो रहा है कि मैं अगर शायद ही नेकेड वर्जन बाइक चला पाऊँ तो बेटर है। इसको काइंड ऑफ CB 650 जो आ रही है नेकेड में, अगर मैं वो चलाऊँ तो शायद ही मेरे को अच्छा फील दे ये, वो उसी काइंड ऑफ का फील है ये चलाने में। देख रहे हो एडवेंचर बाइक हाथ में आते ही ना अपने अंदर में एक राक्षस जागा हो गया और गाड़ी कुछ भाग रही है। आई थिंक सो जस्टिफिकेशन हो रही है नहीं। अरे यार इसका हॉर्न किधर है, देख रहे हो ये गड़बड़ है, देख रहे हो गाइस। जैसे लास्ट मैंने बताया होंडा CB 350 में ये जो इंडिकेटर का बटन है ना बॉस, ये मेरे को हॉर्न फील हो रहा है। तो हॉर्न जो है बीच में इतने बीच में देता है क्या कोई? सब बीच में कौन यूज करेगा क्या? फुल फेयरिंग वॉइस, फुल ऑन फेयरिंग वॉइस है। इस एडवेंचर की अगर मैं रिव्यू करने लग जाऊँ ना तो मजा आएगा। एंड प्राइसिंग इज अराउंड 7,64,000 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस, विच इज वर्थ इट और नो आई डोंट नो। बट बॉस 500 सीसी का बाइक, मजा आ रहा है चलाने को। अभी जो है हम लोग 4th गियर पे है, तो इसको ट्राई करते हैं कि कितना पिकअप करेगा गाड़ी। तो खास नहीं है, मैंने जैसे कि बताया इसका जो टॉर्क है वो लो है, वो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 50 या 55 Nm ऑफ टॉर्क होना चाहिए था गाड़ी में, और इसका जो BHP है वो ऑलमोस्ट 50 क्रॉस कर देना चाहिए था, तो इट वुड हैव बीन मोर बेटर, क्योंकि ऑप्शंस बहुत मिलते हैं फिर पब्लिक को इसके बारे में। कहीं ना कहीं इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए। मतलब बहुत सारे चेंजेस अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आई एम एन एडवेंचरस गाय। तो अपन ने MSK भाई का जो ट्रायम का बाइक है उस पर भी हमने बैठ के देखा है, तो समवेयर देयर इज़ अ डिफरेंस, क्योंकि होंडा ने चेंजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि राइड रिव्यू कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे 500 सीसी में डुअल डिस्क प्लेट दिया है और निफिन का दोनों कैलिबर आ रहा है विद 4 पिस्टन्स, और पीछे भी निफिन का कैलिबर है। और तो फ्रंट टायर इज अराउंड 110/90 बाई 19 इंचेस। जैसे अभी 500 में अगर ये 110 का जो टायर दिया है, मानो ट्रांसलैप जो है एक्चुअल में 90/70 का टायर है। मतलब आप सोच सकते हो कि 500 में ये दिया है और 750 ट्रांसलैप में वो दिया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग मोमेंट लग रहा है कि अगर आप एज अ राइडर एक्चुअल में बाइक चला के देखते हो तो यू शुड गेट समथिंग स्पेशल इनटू बाइक, नॉट ओनली द BHP या फिर NM ऑफ टॉर्क या फिर कुछ राइडिंग मोड, लेकिन ये भी होना जरूरी है। और पीछे का टायर का आप देखते हो तो 160/60 R17 का है, तो दोनों भी जो टायर है वो डुनलोप के मिलेंगे। बाकी अगर मैं इसके फ्यूल टैंक की बात करूँ तो फ्यूल टैंक जो है वो 15 लीटर का बता रहा है, और एवरेज जो है इसका 20 से 30 के बीच में है। लेकिन ऑफ रोडिंग वगैरह के टाइम पे या फिर कहीं पे भी आप नॉर्मल सिटी में भी चला सकते हो गाड़ी को, वो उतना इसका एक हिसाब से बनाया है। तो इसका जो सिटी मोड भी जो है इसका आई थिंक सो एवरेज कहीं ना कहीं 25 का दे सकते हैं, लेकिन बाय रोड ये आपको इजीली 30 किलोमीटर्स पर लीटर दे सकता है एवरेज। वेल बाय द वे टॉकिंग अबाउट द होंडा NX 500, तो चला के बहुत दिल को अच्छा लगा, लेकिन जो एक करंट फील होना चाहिए ना बॉडी में वो मज़ा नहीं आया। कहीं ना कहीं मुझे KTM एडवेंचर S390 वाला फील आया, बिकॉज कहीं ना कहीं वही BHP और वही NM ऑफ टॉर्क के बाइक में अगर 50+ एंड अबव होता तो शायद और थोड़ा मज़ा आता। और हाइट भी जो है ना इसकी बस रेगुलर हाइट है, और टायर के भी जो क्वालिटी है ना जो देना चाहिए था एक्चुअल थोड़ा सा चेंजेस करते तो। और इंजन की अगर बात करूँ तो यू ऑलरेडी नो, राइड रिव्यू आप लोगों ने देख लिया है। मटेरियल क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं है। दिस इज़ मेटल, दिस इज़ फाइबर दिया है ओके, क्योंकि लाइट वेट फील होता है, लेकिन जो वाइब्रेशंस है ना बाइक में वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक राइडिंग
राइडिंग पोस्चर में ना आपको थोड़ा सा फील होगा अगर आप रेव कर एट द मोमेंट, तो आपको ये बाइक में ना वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील होंगे। बाकी बाइक का अगर आप इंस्टेंट स्पीड पिकअप वगैरह कुछ भी लेते हो तो गाड़ी वॉबल नहीं होता है, रोड छोड़ेगा नहीं। और ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन है इसमें, क्विक शिफ्टर है। और एग्जॉस्ट तो आप चेक ही करो, और बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हो कि ये इंडिकेटर्स ऑन रहेंगे, ये वाला लाइट चालू रहेगा। पास का बटन दबाएंगे तो ये बीच में दिया है एक्स्ट्रा लाइट, यहाँ की ऊपर की लाइट यहाँ पे की है, अगर NX 200 में देखते हैं तो ऊपर है। सो दिस इज़ द सिग्नेचर एक्चुअली। तो ये भी LEDs वगैरह है। अगर हम पीछे देखते हैं तो पीछे भी LED है। बाकी आपको ओवरऑल कैसा लगा गाड़ी ज़रूर कमेंट करके बताना। फील द राइड रिव्यू अबाउट दिस बाइक, डू कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फिया मनीला, बी गुड, डू गुड, टेक केयर, लव यू।